स्वागत है एक ऐसे एपिसोड में जो शायद आपको आपकी सबसे बड़ी गलती दिखा दे। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या कुछ समय से लगातार लॉस झेल रहे हैं, तो आज की ये बात आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। हर ट्रेडर की जर्नी एक जैसी शुरू होती है, सही स्ट्रैटेजी की तलाश से। हर बिगिनर सोचता है बस कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार काम करे, 100% एक्यूरेट हो, तो लाइफ सेट हो जाएगी। यूट्यूब, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, हर जगह लोग स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे हैं। इंट्राडे का फॉर्मूला, ब्रेकआउट का सेटअप, मूविंग एवरेज का मैजिक। हर नई स्ट्रैटेजी एक नए भरोसे के साथ आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ वैसे ही हो जाता है। लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन। तो गलती कहाँ हो रही है, स्ट्रैटेजी में या ट्रेडर में? यही समझना सबसे जरूरी है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टूल है, जैसे एक सर्जन के हाथ में स्कैल्पल होता है। लेकिन स्कैल्पल से सर्जरी तभी सफल होती है जब सर्जन का हाथ स्टेडी हो। मार्केट में भी स्ट्रैटेजी से पैसे तभी बनते हैं जब उस स्ट्रैटेजी को चलाने वाला ट्रेडर इमोशनली स्टेबल हो। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है। हर कैंडल एक ट्रिक है। हर प्राइस मूवमेंट आपके धैर्य और लालच को ट्रिगर करता है, और यहीं पर हार होती है। स्ट्रैटेजी की नहीं, माइंडसेट की। माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट का मतलब है पेशेंस रखना जब कोई सेटअप नहीं मिल रहा हो, डिसिप्लिन रखना जब सारे ट्रेड्स एसएल खा रहे हों, और सबसे जरूरी, नो ट्रेड को भी एक सही डिसीजन मानना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि आज कोई सेटअप नहीं है, तो क्या आप पेशेंटली वेट कर सकते हो, या फिर बोर्डम में आकर इंपल्सिव ट्रेड कर दोगे? यहीं पर फर्क पड़ता है माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के बीच। आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप डर के साथ ट्रेड कर रहे हो या रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं। ट्रेडिंग में सर्वाइवल स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से आता है। जो ट्रेडर खुद को कंट्रोल कर सकता है, वही लंबे समय तक टिक सकता है। अब सोचो, आपने कितनी स्ट्रैटेजीज ट्राई की हैं, और आपने अपना माइंडसेट कितनी बार ट्रेन किया है। अगर आप भी सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे थे, तो अब वक्त है अंदर की गेम समझने का। स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन माइंडसेट वो फाउंडेशन है जिस पर रियल सक्सेस खड़ी होती है। एक्साइटमेंट से ट्रेड करने वाले लोग ज्यादा नहीं टिकते। माइंडसेट का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ उल्टा जा रहा हो। आपने 3 लॉस लिए हैं लगातार। अब फोर्थ ट्रेड में क्या करोगे? डबल लॉट साइज लेकर रिवेंज लोगे, या काल्मली बैठकर रीसेट करोगे? इसी जगह माइंडसेट डिसीजन लेता है, स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी तो कहेगी यहां सिग्नल है, लेकिन माइंडसेट कहेगा अभी मेरा स्टेट स्टेबल नहीं है, बेटर स्किप। और ये डिसीजन ही आपका अकाउंट बचाता है। मार्केट एक बैटलफील्ड है, और हर सोल्जर के पास हथियार होता है, लेकिन जो जीतेगा वो होगा जिसका मेंटल गेम ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगली बार जब आप कोई नई स्ट्रैटेजी ट्राई करें, खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मेरा माइंडसेट उस स्ट्रैटेजी को हैंडल करने के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो स्ट्रैटेजी को मत बदलो, खुद को बदलो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज आपका रूल फॉलोइंग बिहेवियर है, आपका पेशेंस है, और सबसे जरूरी, आपका इमोशन से डिसीजन ना लेना। स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन माइंडसेट आपको गिरने से बचाता है। अब आप बताइए, आपने कितनी स्ट्रैटेजीज बदली हैं अब तक, और आपने अपने माइंडसेट पर कितना काम किया है? अगर ये वीडियो आपकी सोच बदल रहा है, तो नीचे कमेंट कीजिए। माइंडसेट है मेरी रियल स्ट्रैटेजी। और इस सीरीज के अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे, ट्रेडिंग जुआ है या एक बिजनेस? लाइक, शेयर, एंड कीप योर माइंड इन कंट्रोल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।